सबका एक बार नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की, जो वैसे तो अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी फ़ोटोज़ हज़ारों में बिका करती थी। वो एक प्राइवेट फर्म के लिए काम करते थे और इसी काम के तहत वो अफ़गानिस्तान गए हुए थे, जहां तालिबानी आतंकियों के हाथों मारे गए। उन्हें भारतीय सरकार ने वहां नहीं भेजा था, यानी कि भारत की सरकार ने उन्हें वहाँ किसी मोर्चे पे नहीं भेजा था, ना ही उन्हें ये कहा गया था कि आप उस गोलीबारी के बीच में जाकर फोटोग्राफी कीजिए। फिर भी उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया का एक विशेष ग्रुप है जो इसके लिए तालिबान को ब्लेम करने की जगह, आतंक को ब्लेम करने की जगह भारत के राइट विंग को टारगेट कर रहा है और उन्हें गालियाँ देने में लगा हुआ है। जैसे कि भारत के राइट विंग वालों ने ही दानिश की हत्या कर दी हो, वो ही इसके ज़िम्मेदार हो। अब दानिश की मौत के बाद जो ट्वीट सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसे लोगों ने सबसे ज़्यादा नोटिस किया और हाथों हाथ लिया, वो है एनडीटीवी के रवीश कुमार का ट्वीट, जिसमें उन्होंने दानिश को शहीद घोषित किया है। बहुत ही मार्मिक तरीके से, जैसे वो वॉइस के वेरिएशन के साथ खेलते हुए बोलते हैं, वैसे उन्होंने उसे शहीद घोषित किया है। शायद मैं उतनी अच्छी वेरिएशन ना ला पाऊँ क्योंकि मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ। रवीश कुमार का दानिश सिद्दीकी की मौत पे जो ट्वीट आया है वो ये साफ जाहिर करता है कि वो विशेष वर्ग के लोगों को कंडीशन अप्लाई वाली श्रद्धांजलि या उनकी किसी एक्टिविटी पे वो कंडीशन अप्लाई वाली रिएक्शन देते हैं। रवीश कुमार की ट्वीट में दो बातें बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने वाली हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपने मन से, अपने हिसाब से दानिश सिद्दीकी को शहीद घोषित कर दिया, और दूसरा, जिस गोली ने दानिश सिद्दीकी की जान ली उस पर वो लानत भेज रहे हैं। मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स कहती हूँ कि वो उन्होंने लिखा है कि बंदूक से निकली उस गोली को हज़ारों लानतें भेज रहा हूँ जिसने एक बहादुर की ज़िंदगी ले ली। अब देखिए, यहाँ लानत वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इसके बाद से, क्योंकि लानत में देखिए कितनी ताकत होती है। इन्होंने यहाँ से लानत भेजी और वहाँ जिसने उसकी हत्या की है वो यहीं से यहीं मतलब ध्वस्त हो जाएगा उनकी लानत से। तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, किसी गोली बारूद बम की ज़रूरत ही नहीं है। लानत भेजो और आपका दुश्मन ख़त्म। वैसे लानत मुझे खुद को भी भेजनी चाहिए, क्योंकि कभी मैं इनको फॉलो किया करती थी। खैर, मैं मुद्दे से भटक गई। तो चलिए वापस आते हैं वो बंदूक की गोली वाले मुद्दे पे, जिस पे रवीश कुमार लानत भेज रहे हैं और जिसे वो दोष दे रहे हैं दानिश सिद्दीकी की मौत का। लेकिन वो बंदूक की गोली जिस बंदूक में थी और उस बंदूक के ट्रिगर को जिसने दबाया, उन आतंकियों को वो बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहे, और देंगे भी क्यों? क्योंकि अगर उसे दोष देंगे तो फिर यहाँ इस्लामी आतंकवाद का भी तो नाम लेना पड़ेगा, जो उनके एजेंडे में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। मतलब ज़रा सोचिए कि अगर रवीश कुमार के हिसाब से कानून बने तो आप किसी का भी खून कर सकते हैं चाकू से, आप कहीं भी बम ब्लास्ट भी कर सकते हो, आप किसी को गोली भी मार सकते हो, क्योंकि दोष गोली को जाएगा, दोष उस चाकू को जाएगा जो आपने किसी के पेट में घुसेड़ा होगा, और दोष बम को जाएगा जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। तो इस तरीके से लॉजिकली वो इंसान को ब्लेम नहीं करते हैं। तो भारत के जो जेलों में जो लोग कैदी हैं उन्हें वो तो भाई इनको भगवान मान लेंगे कि भाई यही इंसान है, तारा नारा, यही तो ये लॉ ला सकता है। जब ये किसी को शहीद घोषित कर सकता है तो अपनी ये उच्च कोटि के नॉलेज से ये ऐसी बातें तो कर ही सकता है। अब रही बात राइट विंग वालों की, जिनके बारे में रवीश कुमार और उनके कुनबे के बाकी लोग कह रहे हैं कि राइट विंग वाले इमोशनलेस हैं, इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। इसीलिए किसी की मौत का, किसी यहाँ दानिश सिद्दीकी के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी मौत पे खुशियाँ मना रहे हैं, हंस रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो राइट विंग वाले इस हिसाब से संवेदनहीन हुए। तो इस बात पे मेरा रवीश कुमार और उनके कुनबे के बाकी लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि आप क्या तब गूंगे, अंधे, बहरे हो गए थे? आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका था? क्या आपको तब ये बात समझ में नहीं आई जब रोहित सरदाना की मौत पे कोई खास विशेष वर्ग खुशियाँ मना रहा था, अट्टहास कर रहा था, तरह तरह के कमेंट पोस्ट किए जा रहे थे? उस समय क्या आपके दिमाग पे, आपकी अकल पे पर्दा पड़ गया था? मतलब कि आपका कोई जानने वाला या आपके कुनबे का कोई अगर इस दुनिया से जाए, उसकी नॉर्मल मौत भी हो, एक्सीडेंट में मौत भी हो, तो आप उसे शहीद घोषित कर देंगे। वहीं कोई और जर्नलिस्ट अगर उसकी मौत होती है तो उसे आप शहादत नहीं कहेंगे।
आपका एक कंडीशन अप्लाई वाला जो फंडा है ना, ये सारे लोगों को समझ में आता है कि आप किन को क्या कहना चाहते हो और आप किन के लिए काम करते हो। शायद इसीलिए आपने अपने लाखों फैन को खोया है और आपके पास अब जो हैं वो वही है जो आप किसी और के हैं, यानी कि चमचे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भेजिए, जैसे कि लानत भेजी जाती है। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पॉजिटिव है, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भेजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।